जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371C किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है? तो दोस्तों वह राज्य है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371C मणिपुर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371C मणिपुर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता, समानता एवं बंधु शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता एवं बंधु शब्द प्रेरित हैं फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया था? तो दोस्तों वह विशेषज्ञ का नाम हो जाएगा N.A. पालकीवाला, ऑप्शन नंबर डी, जिसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था इंद्र नारायण द्विवेदी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र ने 1918 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सफ़ेद धागा का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिकनकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता था खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो दोस्तों वह तटीय प्रदेश हो जाएगा कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी, जहां उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? एशिया को यूरोप से अलग करती है वह पर्वत श्रृंखला है यूराल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों को जोड़ने वाली श्रृंखला का काम करती है? तो दोस्तों वह पहाड़ियाँ हैं मोरनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हिमालय और मैदानों को जोड़ने वाली श्रृंखला का काम करती है। मोरनी पहाड़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना खोला था मछलीपट्टनम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट आदेश सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट आदेश सिद्धांत के संस्थापक थे रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो दोस्तों वह उपकरण का नाम है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रानीखेत रोग संबंधित है मुर्गियां से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस का उपयोग औषधि गोलियां वाले बोतलों में सूक्ष्म कर्मकों के रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिका जेल का उपयोग।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले डैश के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले की गई थी जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां लिखी गई है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ प्रभावित इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश का उपयोग करते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे एकीकृत परिपथ का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का। अगला प्रश्न है, कोलकाता में स्थित बेलूर मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। कोलकाता में स्थित बेलूर मठ स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों नेहरू ट्रॉफी संबंधित है नौका दौड़ से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी डैश का एक हिस्सा है। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी हिस्सा है लघु हिमालय का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है। दबी हुई धूप कहा जाता है वह प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी वह राज्य हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। तो दोस्तों वह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी, जो कि लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। थैंक यू।